ठीक है। असल में ऊप का जो काम है वो है क्लासेस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस के लो या क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सर ऊप का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया कि हम का जो कोड है वो बिखरा हुआ ना हो। जैसे अभी फंक्शन इज द पार्ट ऑफ ऊप, कि हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया भाई, इसके अंदर स्वैप का फंक्शन है। स्वैप का मतलब है दो वैल्यूज को एक्सचेंज करेगा। हमने एक फंक्शन बना दिया भाई, स्वैप करेगा, दो वैल्यूज को स्वैप करेगा। ठीक है, ये भी एक असाइनमेंट है आपकी कि स्वैप का एक फंक्शन बनाओगे। पहले हमने स्वैप किया था, एक ही फाइल में हम बना रहे थे, दो वैल्यूज को हम स्वैप कर रहे थे। अब आप क्या करोगे, स्वैप का एक अलग फंक्शन बनाओगे। जैसे हमने एडिशन का फंक्शन बनाया, इसी तरह आपको एक स्वैप का फंक्शन बनाना है। ठीक है, उसकी फाइल अलग बनेगी। ठीक है, लेकिन काम बिल्कुल ठीक है। काम वही होगा, दो वैल्यू को स्वैप करेगा, लेकिन बनाना आपको फंक्शन में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लासेस ऑब्जेक्ट का मतलब है, ये कहते हैं कि भाई आप एक क्लास बना दो, उसके अंदर सारी चीजें जो उस क्लास का मकसद है, वो सारी चीजें उस क्लास के अंदर होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, मेरा सपोज क्लास का मकसद है कि एनिमल्स जितने भी हैं उनके नाम यहाँ पे कॉल होने चाहिए। एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी एनिमल के नाम से। और अब क्लास के अंदर अब एक अलग कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। एक तो ऊप डिपेंड करती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे, और ऊप के कुछ पिलर्स भी होते हैं। ठीक है, जिस पे ऊप काम करती है। जैसे यहाँ पे ऊप के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब ऊप बेसिकली ऊप को रियल लाइफ से ही लिया गया है। जिस तरह रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह ही ऊप ऊप को समझने के लिए हमें रियल लाइफ के एग्जांपल समझने पड़ेंगे। अब सपोज हमारे पास जैसे एक क्लासरूम है, तो वो एक क्लास है, और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्लास मेंबर्स कहलाती हैं। ठीक है। स- अब ठीक हो सपोज गया। हम अब एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, और क्लास के अंदर सपोज 7 टेबलें हैं, चेयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे उसके क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। मेंबर्स हो गए। अब उस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो है, सपोज हम क्लास को एक्सेस करनी है मुझे, तो हम क्या यूज हम उसको हमें क्या चाहिए, हमें उसकी चाबी चाहिए। सही है, मुझे एक क्लासरूम पे जाना है, एक क्लास पे जाना है, और उसका डोर बंद है, तो मुझे उस क्लास के लिए सबसे पहले जाने के लिए, मतलब उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं उसको मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे एक चाबी चाहिए। सपोज क्लास के अंदर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हैं, अब मुझे इनको एक्सेस करना है, तो मुझे क्या चाहिए, उसकी क्लास की चाबी चाहिए, जिसकी मदद से मैं उन चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का। क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही, अब सपोज मुझे क्लास के मेंबर्स कौन से हैं, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, सपोज नेम है, और यहाँ पे नाम है सपोज आसिफ, और यहाँ पे रोल नंबर है। और ठीक है, सपोज क्लास का नाम मैं कर देता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ताकि और ज्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, अब ये क्लास कीवर्ड है, क्लास का नाम है, और यहाँ से क्लास की बॉडी शुरू हो रही है। और इसके अंदर हमने अभी मेंबर डाले हैं क्या, नेम और रोल नंबर। ये क्या हो गया, इसके क्लास मेंबर्स हो गए। और इसके अंदर हम अगर कोई फंक्शंस बनाते हैं तो वही बना सकते हैं। जैसे फंक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया शो रिकॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर ये क्लास मेंबर्स वेरिएबल्स हो गए और ये फंक्शंस हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई पीएचपी के अंदर क्लास को डिफाइन करो, तो क्लास क्या है हमारे पास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस is called class. Class is a collection of वेरिएबल्स एंड variables and इंटरप्रेट्स। functions। functions आगे और भी इसके अंदर बहुत सारे और भी सारी चीजें होती है, कंस्ट्रक्टर्स भी आ जाते हैं फंक्शन के अंदर। जो जो चीज हम क्लास के अंदर बनाएंगे वो उसके क्लास मेंबर्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, क्लास के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बन सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बन सकते हैं, इज कॉल्ड क्लास। बनाने के लिए हम जस्ट एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास इज अ कीवर्ड। बात समझ आ रही है?
हाँ जी बिल्कुल आ रही। क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? चाबी चाहिए। चाबी चाहिए। वो तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया ना कि उसको चाबी चाहिए। लेकिन सपोज मुझे इनको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है और इनको एक्सेस करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें उसी। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट। हम्म। ठीक है, इसकी मदद चाहिए हमें। तो क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम समझ, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट दिया, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका? हम्म। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसकी मदद से मैं इन इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपने न्यू क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर? अभी मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऊप का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि पीएचपी या किसी और लैंग्वेज में भी ऊप का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ऊप के बगैर पहले भी तो काम चल रहा था, ऊप आया क्यों? ऊप हम्म। इसलिए आया कि पहले हम, जैसे इससे पहले हम जितनी क्लासेस में काम कर रहे थे, उसके लिए कोई हम फंक्शन नहीं बना रहे थे, कोई हम क्लास नहीं बना रहे थे, एक ही फाइल में सारी चीजें कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, एक तरीका ये बोला कि भाई आप हर असाइनमेंट एक सेपरेट फाइल में बनाएं। अब उसका एक और अच्छा वे क्या है कि हम एक ही क्लास में बहुत सारे फंक्शंस बनाए। और अब सपोज मैंने अभी अभी जब मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई है, एक वो दिया हुआ है फंक्शन, मैंने आपको बोला एक एडिशन का फंक्शन बनाइएगा, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाइएगा, माइनस का बनाइएगा, मल्टीप्लिकेशन का बनाइएगा, डिवीजन का बनाइएगा, और एक मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया कि स्वैप का फंक्शन ही बनाइएगा। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे आप क्या करेंगे, सपोज आपको एक ही फाइल में ये सारी चीजें बनानी है, लेकिन आपका कोड भी अच्छा हो और देखने वाला बोले यार कोड भी अच्छा किया है और एक रीयूजेबिलिटी कोड है, तो आप क्या करोगे, एक असाइनमेंट के नाम से क्लास बना दोगे। उसके अंदर आपने एडिशन के फंक्शन भी डाल दिए, सब्ट्रैक्शन भी डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन भी डाल दिया, डिवीजन भी डाल दिया, स्वैप भी डाल दिया। एक ही क्लास के अंदर सारा काम हो गया। जी। ठीक है, ठीक हो फाइल गया। भी हमारी एक बन गई। तो ठीक हो गया। ये भी एक बेटर वे है। सही है, बल्कि प्रोफेशनल वे है। अब सपोज इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आगे चल के हम क्या करेंगे, पीएचपी और माइस्क्यूएल का कनेक्शन बनाएंगे और उसकी जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, भाई डेटाबेस में रिकॉर्ड कैसे जाएगा, इंसर्ट की भी लगाते हैं, अपडेट करना है अपडेट हम्म। करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके पहले हमें एक कनेक्शन बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना देंगे एक कनेक्शन के नाम से। उसके अंदर हम उसकी सारी एप्लीकेशन, उसके सारे काम करेंगे। भाई कनेक्शन का फंक्शन भी होगा जिसके अंदर डेटाबेस की कनेक्शन हो रही होगी, रिट्रीव का होगा जहाँ से रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा होगा, इंसर्ट का होगा फंक्शन जिसमें इंसर्ट क्यूरी लगी होगी, अपडेट का होगा, डिलीट का होगा। एक क्लास के अंदर हमने सारे काम कर लिए। लेकिन ये मैंने कभी देखा नहीं है। देखा नहीं है ना? मैंने वैसे अभी देखेंगे। सही है। ये एक नया दिन, आया है कि पुराना ही है ये? नया नहीं है ये, ऊप तो अब बहुत पुराना हो गया। तो फिर लोग यूज क्यों नहीं कर रहे इसको? यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखें, अब ये ऊप, ऊप आया, ऊप के बाद ही फ्रेमवर्क बनना शुरू हो गए। ये जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं, लारावेल आ गया, कोडिंग गिटर आ गया, ये जी। बेसिकली ऊप को देख के बने हैं कि यार ऊप ने, अगर पहले बिखरा हुआ कोड था उसको थोड़ा बहुत इसने अच्छा किया ऊप ने। अब इसी चीज को लेके उन लोगों ने फ्रेमवर्क बना दिए। बेसिकली आप इनकी लारावेल की लाइब्रेरी यूज करेंगे ना, उसमें क्या होती है, उनमें क्लासेस ही बनी होती हैं। अच्छा, वो हमें सारा सिर्फ, क्लास पे काम। हाँ हमें सिर्फ पाइथन भी उनकी, ऐसे ही? एग्जैक्टली पाइथन भी है। पाइथन के ऐसे। अंदर वो डीजेंगो आ गया। अब डीजेंगो जो है मतलब वो इसको को अगर समझ लिया अच्छी तरीके से तो फिर वो मुश्किल नहीं है। तो फिर आपको फ्रेमवर्क जितने भी है ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क हम्म। इसी ब्याप पे ही बने हुए हैं। ऊप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ जी, लेकिन अच्छा फ्रेमवर्क का एक्चुअली काम क्या है बेसिकली? देखिए हमारे फ्रेमवर्क, पास भी। हाँ बता रहा हूँ, जैसे अभी आगे चल के हम लारावेल सीखेंगे। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं मतलब क्लास बना रहे हैं, मैं खुद क्लास बना रहा हूँ। सपोज मैं, मुझे डेटाबेस कनेक्शन करना है, मैं खुद डेटाबेस की कनेक्शन की क्लास बना रहा हूँ। उसके अंदर फंक्शंस बना रहा हूँ कि भाई क्यूरीज लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। अब क्या हो गया, लारावेल के अंदर क्या हो गया, एक सिर्फ लाइब्रेरी हमें कॉल करनी है डेटाबेस की, उसके अंदर फंक्शंस बने हुए हैं। हमें सिर्फ उसमें टेबल का नाम देना है, डेटाबेस का नाम देना है, वो सारा काम हम्म। ऑटोमेटिक खुद करेगा। हमें कोड नहीं करना, हमें उनके जो ठीक हो गया। बनाए हुए फंक्शन है उनको यूज करना है। इज दैट क्लियर?
हाँ जी, तो फिर इतने लारावेल के डेवलपर मिलते क्यों नहीं है? इतना इजी है मिलते क्यों नहीं तो है? मतलब। क्योंकि लारावेल हर किसी को समझ नहीं आता। लारावेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और जो है, खैर ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है जॉब कर रहे हैं कराची में, वो लारावेल पे काम करते हैं। हाँ जी, लेकिन मैंने जो ऑफिस बनाया था उसमें मुझे नहीं मिले। लाहौर में मैं कम हो गया दो, ना फिर। अब कराची में शिफ्ट हो जाए ना। नहीं मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं रिमोट काम दे। हाँ, असल में अब जो है ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है। कराची शिफ्ट नहीं हो सकते सर, कराची में मोबाइल बहुत स्नैचिंग की चोरी बहुत है। लाहौर में अमन है। कुछ इसका क्लास का ये वैसे मजेदार चीज है मेरे लिए ना। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मैंने कहा वो मजेदार है मेरे लिए। मजेदार है। अभी अभी इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ना, और प्रैक्टिकली करेंगे और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। हम्म। अब हम सपोज एक क्लास बना देते हैं। इसका नाम में रख दीजिए। सपोज मैंने इसका नाम रखा। तो ये जो लिक्विड लैंग्वेज है ये भी सेम किसी पे फ्रेमवर्क पे काम करती है क्या? लिक्विड क्या? लिक्विड जो है, ये लिक्विड क्या नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। लिक्विड जो लैंग्वेज है जो शॉपिफाई पे यूज होती है, वो भी सेम है कि कुछ मुख्तलिफ है? वो भी इसी तरह ही है। सारी लैंग्वेजेस जो सेम ही होती है, बस उसके सिंटैक्स चेंज होते हैं। ठीक है। अब जैसे पीएचपी में इको लिखा जाता है, वहाँ पाइथन में कुछ और लिखा जाता है, इधर सी में और लिखा होता है। थोड़ा सिंटैक्स चेंज है, कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज के सेम है। आपने एक सही। लैंग्वेज कर ली तो समझो आपने सारी लैंग्वेज कर ली। हम्म। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लास क्लास यहाँ पे कीवर्ड है। क्लास का नाम स्टैंडर्ड ये है कि आप क्लास का नाम का जो स्टार्ट वर्ड है ए कैपिटल लिखें। कोई भी क्लास का नाम हो सकता है, उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो। ये स्टैंडर्ड है। ठीक हो। अब सपोज मैं अभी एग्जांपल के तौर पे सपोज ए की अभी मैं रखता हूँ एनिमल नेम। सपोज मैंने वेरिएबल का नाम रखा, और अब मैं यहाँ पे आके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आप ओबीजे, अच्छा जरूरी नहीं है ओबीजे लिखें, लेकिन ओबीजे मतलब नेमिंग कन्वेंशन के लिए लिख रहा हूँ, ताकि कोई दूसरा बंदा आए हमारे कोड को देखे तो वो बोले कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट डॉलर के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए, अच्छा न्यू यहाँ पे कीवर्ड है जिससे ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे आपने बोला ना न्यू क्या है, न्यू बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये हर दफा ही। हाँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का तब हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे, और ये स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि पीएचपी हमारे पास क्या आपने है। वो पीएचपी को नेम का एन एन बड़ा क्यों लिखा हुआ है? एनिमल नेम का वो एन बड़ा क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे, हाँ जी। हाँ यहाँ देखिए वेरिएबल के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मर्जी आपकी। अगर अब मैं यहाँ पे जस्ट एनिमल लिखता तो मैं यहाँ स्मॉल लिखूंगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ कुछ और लिख रहा हूँ तो स्टैंडर्ड ये है कि फिर आप कैपिटल लिखें। मैंने पहला वर्ड तो अगर मैं कैपिटल नहीं लिखा। लिखूंगा तो वेरिएबल कोई इशू नहीं नहीं है, बनेगा? कोई नहीं, नहीं वेरिएबल तो बन जाएगा। वेरिएबल तो जस्ट मैं ए लिखूंगा तब भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक हम है। अपने थोड़े स्टैंडर्ड भी फॉलो करें, ताकि ताकि हमारा कोड अच्छा लगे। अगर कोई और कोड को देखे तो उसको लगे कि यार एक अच्छे डेवलपर ने कोड किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ठीक। क्या करूंगा, जो सॉरी मैं अभी पहले बना लूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे अब किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी, एनिमल का। हाँ क्योंकि क्लासेस हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं। अभी इसके अंदर एक क्लास में बना रहा हूँ, आगे जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे। मैंने एक क्लास बना दी एनिमल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसको हम इंस्टेंस ही बोलते हैं कि मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या इंस्टेंस क्रिएट किया। कहीं बुक में आपको ये बोलेगा क्रिएट इंस्टेंस। ठीक है, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट हम्म। ही है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन अब इसको मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए कैसे मेंबर एक्सेस करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद एक्सेस ऑपरेटर। ये जो मैंने दिया हुआ है इसको बोलते हैं एक्सेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑपरेटर मतलब एक्सेस एक्सेस करना। ऑपरेटर। एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, जिसकी मदद से मैं एक्सेस करूंगा क्या। अब मैं यहाँ पे भी इको लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ इको नहीं लगाना चाह तो मैं यहाँ पे भी इको लगा सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। इको के अंदर वेरिएबल का नाम दे दिया। इज दैट क्लियर?
हाँ जी, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेव करने के लिए भी स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि जो क्लास का नाम है उस नाम से सेव करें, ताकि पता चले कि भाई ये एनिमल क्लास है। ठीक है, इसके बहुत सारे हम्म, तरीके हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, मैं इसको ऐसे भी सेव कर सकता हूँ। अच्छा, सेव लोकल होस्ट में करना है जहाँ फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई असाइनमेंट बनाए मुझे जो सेंड करें तो एरर फ्री हो। भाई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सेमी कॉलम का एरर आ रहा हो। एरर फ्री करके हम्म, भेजिएगा, सही है। क्योंकि जब आप एरर हम्म, निकालना सीखेंगे तब भी आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। अच्छा, अब इसका हम्म। नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लास डॉट एनिमल डॉट पीएचपी। ये इस तरह हम लिख सकते हैं। इससे ये बता रहे हैं, हम फाइल के नाम बनाते वक्त बता रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई है एनिमल के नाम से। सही है। ठीक हो गया। दूसरा सही। तरीका ये है। अच्छा, बहुत सारे डेवलपर अभी जो रिसेंटली वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा हम्म, तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है, एनिमल। अच्छा, भले यहाँ कैपिटल भले नहीं दे, अगर देना चाहें तो दे, वरना स्टैंडर्ड ये है कि स्मॉल में लिखे एनिमल डॉट पीएचपी। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एनिमल डॉट पीएचपी। और अब मैं यहाँ पे आके चलाता हूँ इसको। कुछ ये क्या चक्कर है? बता रहा मैंने हूँ। पीएचपी से स्टार्ट नहीं की। हाँ, ठीक है, इसीलिए वो उसने पूरा कोड डिस्प्ले कर दिया। हम्म, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके दोबारा सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिमल नेम। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे एनिमल नेम, और यहाँ पे नाम डिक्लेयर करते हैं एलिफेंट। मतलब उसको इको नहीं कर रहा ऊपर वेरिएबल। अब मैंने क्लास के अंदर क्या बनाया, यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे अब क्योंकि इको मैंने यहाँ लगा दिया, तो मुझे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल में आता हूँ, फंक्शन, लेकिन किसकी मदद से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये क्लास के अंदर है। आपको याद है, इससे पहले जो हमने फंक्शन बनाया था उसके अंदर हमने क्लास नहीं बनाई थी, उसके हमने अंदर हमने जस्ट फंक्शन बनाया था। हाँ तब जी, तो हमने हम, क्लास के अंदर फंक्शन लगा दिया, ठीक है, हाँ और तो उसको अब ही उसके ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर लिया। एग्जैक्टली क्योंकि अब ये हो गया क्या, ये क्लास मेंबर्स हो गया ना। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, सपोज यहाँ पे आगे डॉलर एनिमल, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट कराया, पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट अभी मैं बताता हूँ कि मैंने इसको पब्लिक क्यों किया हुआ है। फंक्शन का नाम शो है, और इको हमने एनिमल नेम किया हुआ है, और यहाँ पे हमने शो फंक्शन कॉल किया हुआ है। आप देखते हैं, एनिमल नेम एक्सपेक्टेड फंक्शन इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कॉल हो गया। कॉल तो हो गया, लेकिन वो तो एक्चुअली इको हो रहा है ना। क्या हो रहा बात है, तो ये मुझे इको हो रहा है, वेरिएबल इको हो रहा है ना। वेरिएबल इको हो रहा है। ठीक है, हम्म, अब देखिए, इको जब तक नहीं कराएंगे तब तक ये प्रिंट कैसे करेगा। नहीं, प्रिंट तो करेगा लेकिन वो फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा ना, मेरे ख्याल से तो ये ऊपर इको ही हो रहा है, वेरिएबल जो है ना वही इको हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने फंक्शन को ऑब्जेक्ट से कॉल करवाया तो इसको देखिए, वहां भी इको फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है, शो। यहाँ मैंने कॉल क्या किया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपने वेरिएबल को इको कर दिया ना, वो वेरिएबल को इको खत्म करें फिर मजा आए। अगर मैं सपोज वेरिएबल को यहाँ से इको हटाता हूँ, तो देखें, जब तक, अब यहाँ पे मैंने इसको नाम तो दे दिया, सपोज मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, इसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। एनिमल मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर के वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी हाँ जी। इनिशियलाइज किया। उसको मैंने यहाँ नाम ठीक है। दिया हुआ है, मैंने कहीं एलिफेंट। कहीं भी ठीक। प्रिंट नहीं करवाया। और यहाँ मैंने फंक्शन हाँ। कॉल कर दिया। मैंने आपको हाँ जी। बोला, अभी सपोज मैं इसको अभी कॉल करता हूँ, आपके हिसाब से अभी मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। हम्म। क्यों नहीं आएगा? ऐसे ही। क्योंकि मैंने इको वेरिएबल, इस शो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है उसको मैंने कहीं इको ही नहीं करवाया। अब नहीं, मैं इको, ये कह रहा हूँ कि इसको इको आप नीचे करवाएं ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ वहां एग्जैक्टली पे exactly, कौन। हाँ ये कर सकते हैं हम। मैं उसी पे आ रहा था। हम्म, लेकिन ये ये जो है ना, ये प्रोफेशनल डेवलपर इस तरह इको नहीं करवाते। ठीक है,
लेकिन मैं आपको मेरे समझाने के फिर लिए। ख्याल से वो तो फिर वेरिएबल इको हो रहा है ना, वो तो एक फिर मिनट। मजा ही। जो एलिफेंट है वो एक इसको आप जब इको करवा रही हैं वो तो वेरिएबल इको है, फिर फंक्शन क्यों बना रहा हूँ मैं? मुझे क्या फिर मुसीबत पड़ी फंक्शन बनाने? अच्छा, इको तो मैं फिर वैसे ही करवा करवा सकता हूँ। एक मिनट। ऑब्जेक्ट फिर मेरा कहाँ गया? मैं तो ऑब्जेक्ट को, मैं मुझे क्या फायदा है ऑब्जेक्ट कॉल करने का? ठीक है, ठीक है, आपकी पॉइंट में क्लियर करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एनिमल नेम जो है वो मैं इस शो को पैरामीटराइज कर देता हूँ, यहाँ पे एनिमल नेम कर देता हूँ। जी। ठीक है। और यहाँ पे मैं, ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तो ये तरीका है इको। हाँ, आप अब मुझे बताएं, आप क्या मतलब आप क्या कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप जो कहना चाह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आ रही है। हाँ, आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी समझ आई। क्योंकि मैं कह रहा था कि जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल बनाया है एनिमल नेम हम्म। के साथ एलिफेंट का, ठीक है। अब मैं नीचे जाके इको करवा रहा हूँ तो फिर मुझे फंक्शन, फंक्शन का फिर किरदार, ऑब्जेक्ट का क्या किरदार रह जाता? वो तो ऑलरेडी मैं इको कर रहा हूँ ऊपर। लेकिन अभी आपने नीचे जाके ऑब्जेक्ट को वो नाम दिया है तो फिर ही वो इको हुआ। अब क्लियर है? ऊपर हाँ जी, अब वेरिएबल को आपने कोई नाम नहीं दिया। ठीक ठीक है, है। ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि जो आप यहाँ पे इको जो कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ प्रोफेशनल डेवलपर यूज नहीं करते इको, ठीक है, ये बेड बेड डेवलपमेंट में आता है हमेशा। देखिए, फंक्शन बनाने का मकसद हमारा क्या था? फंक्शन बनाने का ये कि भाई उसके अंदर जो लॉजिकल काम है, उसकी जो लॉजिक है वो हमें इस फंक्शन के अंदर ही डालनी है। जो भी इको करवाना है, कैलकुलेशन करवानी है, वो सारी इस फंक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो सारा काम इस ब्लॉक में आ जाए। अब यहाँ पे एंड में जस्ट हमें उसको कॉल करना पड़े। बात सही। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हाँ जी, समझ गया मैं। ठीक है। अब एक एनिमल का क्लास था, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई? आ गई समझ। ठीक है। अब अच्छा, मैं, अगर फर्ज करें अगर बहुत सारे वेरिएबल हैं हाँ, तो फिर हम उसको कैसे करें? वन बाय वन करते रहेंगे जाके? कॉमा लगा के। एक कॉमा तो लगा के, लेकिन वेरिएबल का नेम तो हम नीचे दे रहे हैं। नहीं, वहां भी देखिए, कॉमा लगा के। देखिए, हाँ, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे। जैसे ये वेरिएबल के नाम है, ठीक है, और ये यहाँ पे उसकी वैल्यू है, ये याद रखिएगा, ये उसकी वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? अब इस फंक्शन के अंदर कितने हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, आर्ग्यूमेंट कह लो या पैरामीटर कर लो, और यहाँ हमने वैल्यू कितनी दी है, और इको हमने कितने करवाया, एक दफा करवाया है। एक एक करवाया। हाँ, तो मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक लाइन में ही प्रिंट कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं दोबारा जाके इको लिख दूँ। तो यहाँ में क्या करूंगा, कलर। कोशिश करें लाइन ऑफ कोड कम लिखें, आउटपुट भी आ जाए और लाइन ऑफ कोड कम हो। ठीक है, लाइन ऑफ कोड कम करने का फायदा मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो जल्दी फास्ट हो जाएगी। जल्दी हो जाएगी, वेब जो है लोड नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो मैंने एक ना वेबसाइट देखी थी, उसका हम्म। मेरे पास कोड आया था किस तरीके। अब उन्होंने क्या किया था, इंडेक्स फाइल में ना सारे मतलब कि फाइलें ही रखती थी उसके अंदर, अच्छा। एक्शन फाइल, फंक्शन हम्म। फाइल, ये फाइल वो फाइल। मतलब इंडेक्स फाइल के अंदर कोई कोड नहीं था, सारी फाइलें ही फाइलें थी। सही है। ठीक है। हम्म। मतलब उन्होंने कोई 15-20 फाइलें उसके अंदर रख दी। सही है। तो वो वेबसाइट ऐसे 1 सेकंड में ओपन होती थी, 1 सेकंड लगता था टक बिल्कुल, करके बिल्कुल, किसी भी ऊपर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। किसी अगर भी आप, जगह पे जाके। हाँ, अगर आप देखें कोड आप सही लिखेंगे, एक होता है ब्यूटीफुल कोड, अगर आप कोड के अंदर भी खूबसूरती है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने कोड किया ना, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है जो हम पहले कोड कर रहे थे उससे। अगर आप देखें तो पहले हम काम कर रहे थे उससे हमारा ये क्लास वाला काम या फंक्शन वाला काम बेटर है। ठीक है, कोई भी देखेगा बोलेगा यार अब इसने क्लास बेस्ड काम किया है, ऊप बेस्ड काम किया है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे दो वैल्यू स्वैप करनी है। ठीक है, हम्म, हमने क्लास बनाई हुई, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे एनिमल दिया है। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर सपोज मैं यहाँ पे, वैसे होना तो ऐसे चाहिए था, जैसे मैंने यहाँ पे एनिमल दिया है तो मुझे फिर फंक्शनलिटी भी उस हिसाब से रखनी चाहिए थी। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे एनिमल डिटेल कर देता या ऐसा कुछ कर लेता। इसी तरह अगर मुझे सपोज दूसरा फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज केट साउंड, या केट लिख दिया। ठीक है, हम्म। इको लिख दिया, दिस इज माई केट, दिस इज माई केट।
अब आप मुझे बताएंगे कि मैं इस अभी हमने इस फंक्शन को तो एक्सेस किया है, अब मुझे इस फंक्शन को भी एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसको कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दोबारा क्यों बनाऊं? हाँ वो तो क्लास का। ठीक है, देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही जगह बनता है, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, दूसरी क्लास के अंदर तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस फंक्शन को भी एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करेंगे इसको, उसमें ऑब्जेक्ट के एक्सेस ऑब्जेक्ट एक करेंगे, नीचे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे अब मैं क्या लिखूं? इसमें ये लिखेंगे डॉलर ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका है। और ये वाला साइन क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता था ये? एक्सिस भूल गया। ऑपरेटर। एक्सिस ऑपरेटर। एक्सेस सेपरेटर, ठीक उसके है। बाद क्या आएगा? यहाँ कैट। के फंक्शन का नाम जो है वो आएगा। उसके हाँ साथ जी, फंक्शन के साथ हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। हाँ जी, फिर यहाँ इससे पे पता उसकी इससे वैल्यू। पता चलता है कि ये फंक्शन है। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर अच्छा, रहा अगर हूँ। मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये कॉल नहीं होगा किस तरीके कॉल से? नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सब मैं इसको बीआर कर देता हूँ ताकि सही से आ जाए। हम्म। देखिए यहाँ पे भी तो कर्ली ब्रेसेस है ना। हाँ जी, हाँ, इसलिए यहाँ पे भी लाजमी देना है। अब मैं यहाँ पे आके ये कर देता हूँ। ठीक हो अब हमारे कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं? गया। दो। दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं। एक क्लास के अंदर हमने दो फंक्शन बना दिए। इसी तरह हम एक क्लास के अंदर जितनी मर्जी चाहे फंक्शन बना सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, तो कोशिश करें ऊप ऊ अब आगे चल के ऊप बेस्ड काम करें। ठीक है, जो भी असाइनमेंट मिले उसको ऐसे बनाएं कि एक क्लास के अंदर ही बना दें। ठीक है, उसको सिर्फ डिफरेंट तरीकों से कॉल करें। ठीक है, कितनी कोर्स हम मतलब के मतलब कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं क्लास के बिल्कुल, अंदर, कोई लिमिट नहीं मतलब है, कोई अनलिमिटेड? लिमिट नहीं है। अच्छा, नॉर्मली जो डेवलपर यूज कर रहे होते हैं आमतौर पे आजकल इन्वायरमेंट के अंदर, तो कितने के फंक्शन यूज कर रहे होते हैं वैसे? देखें अभी कोई। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो जैसे वो तो हमारी जो वेबसाइट है या जो भी प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी फंक्शनलिटी है। हम्म, ठीक है, मतलब सपोज, ये जो बटन के फंक्शन है और ये सारे फंक्शन है, ये इसी के अंदर ही बनेंगे? हाँ मतलब जितने हमारी फंक्शनलिटी है उसके अलग अलग फंक्शन बनेंगे। ठीक है, हम्म। अब सपोज ई कॉमर्स का एग्जांपल लूँ। सपोज हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम जी। कर दूंगा ई कॉमर्स। हम्म। ठीक है, और एक फंक्शन हमारा होगा एड टू कार्ट। ठीक है, दूसरा हमारा होगा बिलिंग का, और तीसरा हमारा होगा उसका बिलिंग रिपोर्ट का। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया, ये हाँ फिर वो उस पे फ्रंट एंड पे बस इसका वो वेरिएबल देना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो मतलब देखो। उस क्लास के अंदर मैं वो सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा जो मुझे इस फंक्शनलिटी पे काम करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। सपोज हम बैंकिंग की वेबसाइट बना रहे हैं और बैंकिंग की वेबसाइट में हमें उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल रखनी है, भाई कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसकी हमें क्या चाहिए? रिपोर्ट चाहिए। उसकी हमें क्लास बनानी ठीक है। हो। ठीक है, तो उसके लिए भी ठीक हो। हमें अभी वो वाला एग्जांपल भी करवाता हूँ। पहले इसका आप भले स्क्रीन इसकी पिक्चर ले लें आप, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ। नहीं नहीं, इसमें अभी तो कोई नहीं है, पहले था वो पूछ लिया मैंने। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सारा काम क्लास बेस हो। मतलब अभी जितनी मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट बताऊंगा पूरी लिस्ट, उसमें आपको करना अभी एक सारी क्लासेस बेस है। ठीक है, अब आप भले अलग अलग फाइल नहीं बनाइएगा, वो चीज भी ऊप ने खत्म कर दी आपकी। मतलब इसी में बना लूँ सारा? एक ही क्लास में क्लास का नाम बनाइएगा असाइनमेंट्स या असाइनमेंट। उसके अंदर आपको सारी फंक्शंस बनाने हैं जितने भी आपको मैंने टास्क दिए हैं। ठीक है, मैंने ले ली पिक्चर इसकी। सही ठीक है, है, वो मतलब जो आपने वो जमा तफरीक दिया वो सारा हाँ इसी में मतलब बना दूँ पहले? आपने क्या कर देना है, क्लास का नाम कर देना है असाइनमेंट्स, ए कैपिटल ठीक होगा। है, समझ गया मैं, सही समझ है, समझ गया, समझ गया। एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, स्वैप का। अब आगे और भी मैं दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हम्म। क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं सपोज एक बैंक के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ बैंक, इसका बी कैपिटल, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ अच्छा, एक डिपॉजिट। चीज पूछना चाह रहा हूँ, स्वैप में तो मैंने वो वैल्यू इधर उधर की थी,
हाँ तो इसमें भी स्वैप में वैल्यू उसी तरह इधर उधर करूंगा, ऊपर एग्जैक्टली, नीचे करूँ। लॉजिक लॉजिक वो सेम होगी, सिर्फ अब आपको स्वैप का फंक्शन बनाना है बस। ठीक होगा। लॉजिक सही सेम होगी। होगा। लॉजिक हमेशा फंक्शन के अंदर ही हम लिखते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक होगा। ठीक है, आपको जस्ट फंक्शन का नाम लिखना है, सपोज स्वैप, ये फंक्शन का नाम हो गया। नहीं तो उसकी वैल्यू तो फिर मुझे उधर ऑब्जेक्ट में देनी पड़ेगी ना जाके। हाँ यहाँ पे आप जो वेरी भाई यहाँ पे आप नहीं दो नहीं वेरिएबल बनाओगे ना, जैसे ए वेरिएबल हो गया और यहाँ बी हम्म, वेरिएबल हो गया। ठीक है, हाँ अब इन दो वैल्यूज को आपको स्वैप करना है। अब स्वैप की टेक्निक आप इसके अंदर लिखेंगे, वैल्यू आप जहाँ कॉल करेंगे वहां वैल्यू देंगे। ठीक होगी। हाँ जी, इको में मैं कर देता हूँ, समझ ठीक में है, आ रही है बात? समझ आ गई। हाँ जी आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, बैंक की मैंने क्लास बनाई, मेरा फंक्शन, पहला फंक्शन है डिपॉजिट। इसके अंदर मुझे एक वेरिएबल बनाना है अमाउंट के नाम से, डॉलर अमाउंट। और अमाउंट के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी एक ही फंक्शन डिपॉजिट का फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे दिया अमाउंट, सॉरी डिपॉजिट। ठीक है, और एक मैंने बना दिया बैंक बैलेंस। सपोज अभी मेरे पास बैंक बैलेंस है 1 लाख, इतना है आपके पास? एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक बैलेंस वेरिएबल आ गया और यहाँ इक्वल आएगा। और ये अमाउंट वेरिएबल वो है जो अमाउंट डिपॉजिट करेगा। ठीक है, एक बंदा बैंक गया और उसने 5,000 हम्म, डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, तो आउटपुट में टोटल अमाउंट अब कितना आना चाहिए? 1 लाख तो ऑलरेडी उसके बाद पड़ा हुआ था, 5,000 और डिपॉजिट कर दिए। 1,05,000 आना चाहिए। हाँ तो ये अभी अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा फोकस से देखिएगा कि ये काम कैसे करेगा। अभी आप सबसे हम्म, पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, बैंक बैलेंस जो अभी करंट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, 1,05,000 हो गया ना, ठीक नहीं है। अभी आप सुन, आपने बैंक। अभी बता रहा हूँ। देखिए मैंने हम्म, आपको क्या बोला कि यहाँ पे वो बैलेंस मैंने वेरिएबल बनाया जो मेरे पास अभी मौजूद है, अमाउंट। अब ठीक हो मैं गया। ये अमाउंट वेरिएबल वो है, जितने में डिपॉजिट कराऊंगा वो आएगा। अब ये डिपॉजिट फंक्शन कहाँ कॉल होगा? यहाँ पे। हाँ वो वैल्यू नीचे देंगे, ठीक ठीक है, हो गया। और इस डिपॉजिट के अंदर अभी एक पैरामीटर है, कौन सा है? अमाउंट। अमाउंट का। अमाउंट मैंने दिया 5,000, ऐसे ही है। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब केट के नाम से हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे कि यहाँ मैंने क्या किया है। वही है, आपने करंट बैलेंस को उसका डिपॉजिट बैलेंस के साथ जमा कर दिया। ये साइन कौन सा है? ये वो है इक्वल का। इक्वल नहीं, असाइन ऑपरेटर। हम्म, ठीक है, असाइन। साइन। असाइन क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या असाइन हो रहा है? बैंक बैलेंस प्लस जो अमाउंट। अभी करंट हम अमाउंट दे रहे हैं, ये क्या करेगा? इन दोनों को प्लस करेगा, और कौन से वेरिएबल में जा रहा है? उसका बैंक बैलेंस की वैल्यू। बैंक बैलेंस में ही जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इको क्या कर देंगे, तो यही करेंगे, ये डॉलर बैंक बैलेंस, करंट बैलेंस। और यहाँ मैं H1 का टैग लगा देता हूँ, यहाँ H1 का टैग क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास कितना अमाउंट होना चाहिए ये जब मैं होना इसको, चाहिए 1,00,000, 1,05,000। एनिमल नॉट फाउंड, अच्छा सॉरी। अच्छा ये मुझे हमने बताइएगा, इसने इसने एरर क्या दिया है? लाइन 20। ये क्या कह रहा है? क्लास एनिमल नॉट फाउंड। सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सही बोल रहे हैं, आपने क्लॉज डॉट एनिमल के नाम से सेव किया हुआ है ना इसको। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या नाम कर दिया, और यहाँ पे भी नहीं, देखो वो मैंने, आपका ऑब्जेक्ट एनिमल है, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ असल में यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्लास बैंक के नाम से बनाया हुआ है, और यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये चीजें हम सही करते हैं। सही है, हम्म, यहाँ पे आ जाएगा क्लास का नाम बैंक है, तो ऑब्जेक्ट भी हम बैंक का ही बनाएंगे। सही ठीक है, से। अब सपोज अभी फिलहाल मैं इसी को चलाता हूँ, आ गया? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ फाइल का नाम क्या है, एनिमल यहाँ क्लास का नाम क्या है, बैंक। तो ये कैसे चल गया? उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक होता है स्टैंडर्ड, और एक स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करो तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि एरर आएगा। हम्म, स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे क्या, किस नाम से सेव करना चाहिए था? बैंक बैंक के डॉट नाम। पीएचपी।
ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हमारी फाइल चलनी चाहिए। अब बात ये है कि भाई देखो करंट बैलेंस हमारा डिपॉजिट आ गया, डिपॉजिट हमने यहाँ पे किया। अब सपोज डिपॉजिट में कर देता हूँ 50,000। तो हमने क्या कर दिया अभी कि हमारी फंक्शनलिटी बन गई, हमने एक बैंक की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने डिपॉजिट का फंक्शन बना दिया। अब डिपॉजिट ठीक का है। फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसके अंदर एक काम करवाना था, वो करना था डिपॉजिट का काम। क्योंकि फंक्शन हम बनाते ही इसलिए हैं कि हम स्पेसिफिक टास्क्स एक ही फंक्शन में करें। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे इसकी बैंक बैलेंस की वैल्यू भी नीचे ही देनी है तो फिर मैं क्या करूँगा? नीचे का बैंक बैलेंस का जो वेरिएबल की वैल्यू देनी है मैंने ऑब्जेक्ट में ही दूँ, तो वो भी बन जाएगा ना? यहाँ पे हाँ जी। देखिए बैंक बैलेंस, सब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, करके देखते हैं। ठीक है, और 1 लाख, चलना तो चाहिए मेरे ख्याल से। ये कह रहे थे ना आप? हाँ जी, बिल्कुल। सही है, हाँ, चल गया ना। ऐसे भी सही है। ठीक है, लॉजिक ऐसे ही बनती है। देखिए एक तरीका मैंने हम्म, आपको बताया, एक तरीका आपके दिमाग में आ गया। ठीक है, हमेशा जी जी। लॉजिक इसी तरह बनेगी, आप अपने डिफरेंट तरीके से करें कि यार ये काम ऐसे हो सकता है, तो ये काम ऐसे क्यों नहीं हो सकता, इससे आपकी लॉजिक हम्म, बनेगी। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिपॉजिट का फंक्शन बनाया, सही है। जी अब जी। अब एक और आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो ये होगा कि यहाँ पे अभी डिपॉजिट का फंक्शन काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अब आपको जी क्या बिल्कुल। करना है, एक और फंक्शन बनाना है, वो होगा क्रेडिट के नाम से। ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बनाएंगे, सही है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक, बन जाएगा, कोई जैसे मसला ही डिपो नहीं है। जैसे डिपो ऑब्जेक्ट ही कॉल करना और उसमें क्या हाँ, करना है। जैसे डिपॉजिट का काम क्या होता है? जमा, जमा। जमा क्रेडिट करवाना क्रेडिट का क्रेडिट का काम है। काम क्या होता है? निकल जाता है, ये बड़ा दुख होता है, निकल निकल जाता निकल जाता है। है। सही है। अच्छा, इसमें भी, ठीक है, जी जी बोले इसमें बोले। बड़ा माइनस हो जाएगा और क्या, बैंक बैलेंस माइनस अमाउंट हो जाएगी, बस खत्म हो हाँ, जाएगा, अ- वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक तो जो आपके दिमाग में चीज चल रही है उस हिसाब हम्म, से कीजिएगा। ठीक है, और एक हम्म, एक्स्ट्रा प्लस है, अगर ऐसा हो जाए तो ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको जी जी। रिसर्च करनी पड़े तो वो भी कीजिएगा। सही है। जी अब बहुत सारे जब मैं ये टास्क स्टूडेंट्स को देता हूँ तो वो एक मिस्टेक करके आते हैं। मिस्टेक क्या करके आते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। उनकी मिस्टेक ये होती है, अभी डिपॉजिट के बाद हमारी अमाउंट कितनी आई है? 1,50,000। हाँ जी। अब वो जब क्या करते हैं, जब क्रेडिट का फंक्शन बनाते हैं, अब सपोज क्रेडिट के टाइम पे उसने 10,000 क्रेडिट किए। ठीक है। अब जब क्रेडिट में 10,000 कर रहा हूँ तो मेरे पास करंट बैलेंस कितना होना चाहिए? ये 1,40,000 होना चाहिए। 1,40,000 होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट जब बनाकर आते हैं तो वो उसका आंसर आ रहा होता है 90,000। हाँ, वो मैं समझ गया, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अमाउंट को जो है ना, वो उसको नहीं कर रहे होते, उसकी वैल्यू जो है जीरो कर देते हैं वो बस तो। मैं यही समझाना अच्छा, चाह रहा वैसे हूँ। भी इसका नाम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, इसका नाम डेबिट होना चाहिए एक्चुअली, जो है इसका का नाम का जो मसला नहीं है, लॉजिक। मसले में मैं आपको लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ, वैसे तो लॉजिक। भले आप डेबिट कर दें क्रेडिट कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अभी जो पॉइंट समझा रहा था वो समझ में आ गई कि स्टूडेंट क्या हाँ जी, गलती समझ कर में रहे आ हैं। गया, वो मैं उनकी मिस्टेक भी समझ गया वो ठीक क्या है, कर रहे हैं। तो हाँ अब जी, आपको किस तरह करना है ये बात समझ गए आप? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, तो आप जो टास्क करोगे उसमें अगर इस ये वाला सिनेरियो है, तो अगर 10,000 माइनस होंगे तो आंसर आना चाहिए, आफ्टर क्रेडिट योर अमाउंट इज 1,40,000। हाँ, मैं समझ गया वो, मतलब कि अच्छा, वहां से लेकिन बैंक आपको, बैलेंस है उसको अच्छा माइनस कर रहे आउटपुट में आपको दोनों चीजें दिखानी है। मतलब हैं। अच्छा, आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट कितनी हुई, आफ्टर क्रेडिट अमाउंट कितनी हुई, दोनों चीजें आउटपुट में दिखानी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल समझ ये बात समझ में आ गई? गया। वो एक्चुअली जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि करंट बैलेंस तो 1,00,000 है, वो उसी में से उसको माइनस कर रहे हैं 10,000, हाँ जबकि बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल, होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज, समझ वो गए मैं बात? समझ गया। समझ गए? हाँ जी, मैं समझ गया। हाँ ठीक है, जी, नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अगर इसकी पिक्चर लेना चाहे तो ले ले। आपको, हाँ जी, ले ली पिक्चर में। पिक्चर ले ली और टास्क भी समझ में आ गया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। ठीक है,